सो अगर अपने खाने की बात कर रहे हैं तो खाने के साथ साथ आपकी आती है प्लेट साइज। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लेट साइज? हम कितनी बड़ी प्लेट लेंगे? कुमकरण वाली लेंगे, शादी वाली प्लेट लेंगे जो हम घर भर के लेते हैं, जो बस 1000 रुपये की प्लेट होती है, 1000 रुपये वसूल कर रहे हैं, हम इतनी वाली लेंगे, हम इतनी वाली लेंगे। हम शादी में भी जाएंगे तो हम स्नैक डिश में ही खाना खाएंगे, ना कि खाने वाली डिश में खाना खाएंगे। ओके, सो जो सुबह सुबह में चाय पीते हैं वो वाली प्लेट इतनी वाली लेंगे। उसके साथ चम्मच कौन सी लेंगे? दाल का चमचा। हम उसके साथ छोटी वाली जो अपनी चाय पत्ती वाली चमची होती है, द टीस्पून, हम वो लेंगे। ठीक है, सो वो वाली चम्मच ली। सो स्मॉल प्लेट, स्मॉल स्पून। अब ये प्लेट और स्पून अगर डिजाइन वाली हो तो बेटर है, क्योंकि ये आपका खाने का मूड सेट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज निकल साइज। हमारा फूड का क्वांटिटी कितना रहेगा? चम्मच पता चली, चम्मच छोटी तो खाने का क्वांटिटी भी छोटा, पर कितना? इट शुड बी दिस मच। कितना? जो अपना 5 रुपये का सिक्का आता है या फिर 10 सेंट का सिक्का होता है, इतना ही साइज में। 10 रुपये का सिक्का नहीं, 2 रुपये का सिक्का नहीं, 50 पैसे वाला सिक्का नहीं। इट हैज टू बी 5 रुपी कॉइन। ओके, सो दिस, इसे हम बोलेंगे 5 रुपये वाली वाइट। सिंपल, 5 रुपी वाइट। ओके, नाउ सेकेंड विल बी, हमने खाने की स्पून में खाना ले लिया, सेकेंड पॉइंट है। फिर से सारे पेशेंट बोलते हैं हमने कहा सेकेंड पॉइंट क्या होगा? खाना चबाना है। बीच में जो हाथ और स्पून का कनेक्शन, रिलेशनशिप अपने बैठा के बैठे हैं सालों से, उसका क्या करेंगे? यू हैव टू लेट गो। चम्मच, और जब आप हाथ नीचे रखो आपको चम्मच छोड़ देनी है, दोनों हाथ खाली करने हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये हाथ और चम्मच आपका एक्स्ट्रा दाल लेंगे, एक्स्ट्रा पूरी लेंगे, जो चम्मच में से मटर गिर गया था वो मटर उठा के हम खाएंगे। यू हैव टू लेट गो। ठीक है, तो द सेकेंड स्टेप इज लेट गो। द थर्ड स्टेप, सिट ऑन योर हैंड। ना थर्ड स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस विल डिफाइन द सक्सेस ऑफ योर अदर हैबिट्स। अपने हाथों खाली कर दिया, इन खाली हाथों में हम क्या करेंगे? इन खाली हाथों को या तो हम कमर के पीछे लेके जाएंगे या तो हम फटाक से उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ओके, अब ये क्यों करेंगे? अगेन, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली हाथ ही शैतान का खाना। खाली हाथ होते ही हम एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो उठाएंगे, या फिर प्लेट में कुछ छुटर पुटर पड़ा होगा वो उठा के हम बढ़ा देंगे। सो यू हैव टू कीप योर हैंड्स बिजी। Sit on your hand. ये सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। कभी आप हाथ के ऊपर बैठ के देखो, आपका आधा वजन तो उस एक्सरसाइज में ही निकल जाएगा। डू दैट। नाउ फोर्थ पॉइंट। अब आप बोल सकते हैं पता अब तो चबा नहीं देगा, अब चबा सकते हो आप, पर कितना चबाना है? फिर से सारी डाइटिशियंस ने, सारी सर्जन ने बोला चबा चबा के खाओ। चबा चबा के नहीं खाओगे, पेट में दुखेगा, अटक जाएगा। कितना चबाना है? आपको जो खिचड़ी होती है ना, मरीजों वाली खिचड़ी एकदम पिसी हुई होती है, आपको उतना कंसिस्टेंसी तक चबाना है। और उतना कंसिस्टेंसी कितना होता है? 20 मिनट्स। सिंपल, 20 की गिनती तक आपको चबाना है। च्यू 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 च्यू, जितना हो सके च्यू 20 टाइम्स। लेट्स डू इट टुगेदर, साथ में करते हैं। ओके, नाउ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। यस, पहले हम दिखने में गाय लगे पर चबाना है। 16 17 18 19 20। Okay, 20 counts. Chew, chew, chew. Simple. Now let's go to fifth one. फिफ्थ क्या हो सकता है?
आपके दिमाग में वो फिफ्थ क्या होगा? फर्स्ट स्टेप रिपीट करना है। ये जो फिफ्थ है ये आपकी पेट की जानकारी के लिए आपको पूछना है अपने पेट को, सब कुछ ठीक है अंदर? खाना अंदर गया? नाउ आस्क योरसेल्फ, इज एवरीथिंग ऑलराइट? सब कुछ ठीक है ना? प्रेशर तो फील नहीं हो रहा, ढकार तो नहीं आ रही? आस्क। अगर नहीं आ रही है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, देन यू कैन टेक द सेकंड बाइट। तभी आपको वो दूसरी बाइट के लिए जाना है, ठीक है? सो आस्क, इज एवरीथिंग ओके? Is everything okay? This is your fifth step. अब sixth step is important. Wait for 30 seconds. First bite और second bite के बीच में जब आप इतने steps कर रहे हो 30 seconds का gap होना चाहिए। आपने मुंह में खाना डाला, चबाया, हाथ पीछे रखा, सब में मिला के 30 सेकेंड्स होना चाहिए। अब 30 सेकेंड्स कितना होता है? आपको लगेगा हाँ 30 सेकेंड्स के लिए तो वेट किया था, अब एक बार काउंट करके देखते हैं 30 सेकेंड्स कितना होता है। 1 कन्याकुमारी, 2 कन्याकुमारी, 3 कन्याकुमारी, 4 कन्याकुमारी, 5 कन्याकुमारी, 6 कन्याकुमारी, 7 कन्याकुमारी, 8 कन्याकुमारी, 9 कन्याकुमारी, 10 कन्याकुमारी, 11 कन्याकुमारी, 12 कन्याकुमारी, 13 कन्याकुमारी, 15 कन्याकुमारी, 16 कन्याकुमारी, 17 कन्याकुमारी, 18 कन्याकुमारी, 19 कन्याकुमारी, 20 कन्याकुमारी, 21 कन्याकुमारी, 22 कन्याकुमारी, 23 कन्याकुमारी, 24 कन्याकुमारी, 25 कन्याकुमारी, 26 कन्याकुमारी, 27 कन्याकुमारी, 28 कन्याकुमारी, 29 कन्याकुमारी, 30 कन्याकुमारी। देखा, 30 सेकेंड जितना हमें लगता है उतना नहीं होता है, 30 सेकेंड्स इतना होता है। अब इसके लिए क्या करें? आप हमेशा तो कन्याकुमारी काउंट नहीं कर सकते चबाते चबाते, आपको अपना मोबाइल का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू सेट द टाइमर। 2 हफ्ते लगेंगे प्रैक्टिस करने में, उसके बाद टाइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, 30 सेकेंड्स काउंट। नाउ 7th, आप ये जो 7th स्टेप है, आप सोच रहे हो कि अभी कौन सा स्टेप बाकी है? कोई स्टेप बाकी नहीं है। 7th स्टेप इज रिपीट। रिपीट का मतलब आपको यही सारे स्टेप वापस करने हैं, आपको यही रिदम मेंटेन करना है पूरे खाते वक्त। अब यही चीज़ करने में आपको लगेगा कितना टाइम लगेगा? अंकिता को समझाने में 15 मिनट लगेंगे, स्टेप करने में 15 मिनट लगेंगे? नहीं, आपको ये सब कुछ करने में आपको लगेगा 1.5 मिनट, 1 मिनट और 30 सेकेंड। यही चीज़ हमें समझनी है कि आपका ये जो 1 मिनट और 30 सेकेंड है, ये आपका वेट लॉस कर देगा, आपकी हैबिट मॉडिफिकेशन कर देगा और आपका वेट रिगेन नहीं होने देगा। हमारे जो सबसे ज़िद्दी पेशेंट होते हैं, ओके, उनमें से भी एक पेशेंट ने यही मेथड यूज़ करके 15 किलो उतारा है, बिकॉज ही वॉज डेडिकेटेड। उसने टाइम दिया और उसने चीट नहीं किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो चीटिंग। ओके, सिंपल।